इस वीडियो के बाद आप कंपोनेंट को क्रिएट कर पाएंगे। हे, वेलकम बैक। पहले हमने बस यही डिस्कस किया था कि रिएक्ट ऐप को बनाने के लिए हम कोड के स्मॉल रीयूजेबल पीसेस को यूज करते हैं, जिन्हें कंपोनेंट्स कहते हैं। इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स के बारे में और पढ़ेंगे, जैसे उन्हें क्रिएट कैसे करते हैं, उन्हें यूज कैसे करते हैं एंड मच मोर। और इन सब को समझने के लिए चलिए अपने पीजी लाइफ प्रोजेक्ट पर चलते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी लिस्ट पेज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिस्टेड हैं। हमारे केस में हमने लिमिटेड प्रॉपर्टीज रखी हैं, पर इमेजिन करिए एक लाइव रनिंग वेबसाइट जिसमें हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ लिस्टेड प्रॉपर्टीज हों। ऐसे केसेस में रिएक्ट कम्स इनटू प्ले, जहां हर एक लिस्टेड प्रॉपर्टी को हम ऐसे यूआई कंपोनेंट की तरह देख सकते हैं जिसे रीयूज किया जा सकता है। आइडिया है कि हम पूरे यूआई कोड को स्मॉल और इंडिपेंडेंट रीयूजेबल कंपोनेंट्स की तरह देखें। फॉर एग्जाम्पल, हर प्रॉपर्टी के अंदर के हार्ट को हम इंडिविजुअल कंपोनेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब इस हार्ट के साथ एक फंक्शन एसोसिएटेड है, दैट इज क्लिक करने पर ये प्रॉपर्टी को इंटरेस्टेड मार्क कर देता है। तो हमें इस चीज को इंश्योर करना है कि जब भी हम कंपोनेंट को चूज करते हैं, वो काफी स्मॉल होना चाहिए और आइडियली एक कंपोनेंट के साथ बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसके पास एक से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो हमें उसे फर्दर ब्रेक करना चाहिए जब तक वो सिर्फ एक ही चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी लिस्ट पेज में प्रॉपर्टी कार्ड को हम सिंगल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे स्टार्स, हार्ट और प्रॉपर्टी की डिटेल्स। इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को कंबाइन करके एक बड़ा कंपोनेंट बना सकते हैं जिसके पास रिलेटिवली लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और ऐसे इन कंपोनेंट्स को साथ में ऐड करके हम कंप्लीट वेब पेज बना सकते हैं। हम इसे जिगसॉ पजल की तरह सोच सकते हैं। हर छोटा पीस एक कंपोनेंट है और जब इन्हें कंबाइन किया जाए तो ये मिलकर एक ब्यूटीफुल पिक्चर बनाते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी हाउ वी कैन क्रिएट अ कंपोनेंट। कंपोनेंट को क्रिएट करना काफी इजी है। हमारे बनाए हुए HTML एलिमेंट को पिक करिए और उसे फंक्शन के अंदर डाल दीजिए। दैट्स ऑल वी हैव टू डू। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। हम इस HTML एलिमेंट को लेंगे जिसे हमने अभी क्रिएट किया है। तो JSX कोड को वेरिएबल में स्टोर करने की जगह हम एक फंक्शन लिखेंगे जो इस JSX कोड को रिटर्न करेगा। नोटिस करिए, लेफ्ट साइड में हमने लोअर केस में वेरिएबल लिखा है और राइट में हमारे पास फंक्शन नेम कैपिटलाइज्ड फॉर्म में है। इसे करने का रीजन ये है कि हम एग्जिस्टिंग HTML टैग्स और फंक्शन के नाम के बीच में कंफ्यूज ना हो जाएं। यही रीजन है कि हम फंक्शन के नाम को जनरली कैपिटलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये एक रूल नहीं है, पर एक गुड कन्वेंशन है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसे नोट कर लीजिए और जरूरत पड़ने पर इसे फॉलो कीजिए। इसके साथ ही हमने अपना पहला रिएक्ट कंपोनेंट बना लिया है। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एक्साइटिंग चीजों को पढ़ेंगे। सी यू देन। बाय।